हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग फिट और फाइन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। भाई हम अपनी सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक में से ईश्वर को जाने वाले अलग अलग भक्ति के रास्ते, जिसे हम कहते हैं डिवोशनल पाथ्स, एक नहीं बहुत सारे रास्ते, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई। कौन से रास्ते हैं जो प्रचलित हुए भाई, जिससे ईश्वर से ईश्वर तक जाया जा सके। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में हमने चेक किया भाई किस तरह से भजन कीर्तन और जो अलग अलग जैसे कव्वाली भाई की जाती हैं, और लोग किस तरह से तल्लीन भावना से, किस तरह से एकाग्रचित्त होके, मतलब पूरी तरह से लीन होके किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं। और भाई किस तरह से जो सुप्रीम गॉड की जो एक आइडिया था वो किस तरह से उत्पन्न हुआ भाई। भाई लोग किस तरह से समझने लगे भाई ईश्वर क्या है, भाई क्या कर सकता है। और जो जैसे भाई जो हमारा जन्म मरण का जो बंधन है, बार रीबर्थ का जो सर्कल है, उसको उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। तो भाई अगर देखें भाई, अगर हम एक एकाग्रचित्त होके, मतलब पूरे आंतरिक मन से, पूरी भक्ति से अगर किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वो ईश्वर हमें इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करवा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो भाई ये नहीं मानते थे भाई लोग सिर्फ कुछ खास तरह के लोग ही पूजा करें और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, उनको अधिकार ना हो पूजा करने का। तो उन्होंने क्या किया भाई, बौद्ध और जैन संप्रदाय में चले गए। तो भाई किस तरह से वो कहते थे भाई अगर कोई भी इंसान है वो अपने खुद के काम करे, खुद के क्रिया जो है पर्सनल एफर्ट्स करे, तो भी वो इन बंधनों से मुक्त हो सकता है ना। और उसके साथ साथ भाई जो भक्ति की जो अलग अलग ये रूप जिसे हम कहते हैं भाई, किसी भी देवता के अलग अलग रूप, जैसे विष्णु का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें, और दुर्गा और शिव के जो एग्जाम्पल थे उसमें अलग अलग उनके रूपों की पूजा अर्चना की जाती थी। तो भाई उसमें भी जो लोकल, जो स्थानीय जो लोग थे वो किस तरह से अपनी आस्थाओं को प्रभावित करने लगे भाई, जो पुराणों में दिए गए हैं उनसे, और जो पुराण थे उनमें वो किस तरह से प्रभावित होने लगे जो स्थानीय जो पूजा अर्चना थी उनसे। ठीक है। उस अब है भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। अभी उत्तरी भारत की तो हम ये जो भक्ति भावना है ये भारत में है ना, दोनों तरफ दोनों हिस्सों में अलग अलग तरह से चल रही है भाई। तो उत्तरी भारत में हमने देखा भाई भक्ति के जो शिव है, ये जो दुर्गा है, विष्णु है, इनकी पूजा की जा रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, है ना। और भाई जो बौद्ध है, जैन है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब दक्षिणी भारत में किस तरह से ये भक्ति का विचार भाई प्रसिद्ध हो रहा है भाई, किस तरह से लोग भक्ति कर रहे हैं। तो दक्षिणी भारत में जो भक्ति है उसका एक नया प्रकार सामने आ रहा है, किसके रूप में, नयनार और अलवार के रूप में। चलिए देखते हैं भाई क्या है ये। द 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by Nayanars, saints devoted to Shiva, and Alvar, saints devoted to Vishnu, who came from all castes, including their considered untouchable like the Pulayar and Unars। अब भाई दक्षिणी भारत में क्या हुआ, वहाँ पे भी ये जो मंदिर में जाने की जो परंपरा है, जिसे हम कहते हैं भाई ब्राह्मणों की जो परंपरा है, उनको ना मानते हुए छठी और 7वीं और 9वीं सदियों में एक नए तरह का विचार, धार्मिक विचार उत्पन्न हुआ भाई, जिसे हम धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं भाई। वो क्या था, लेड बाय नयनार्स एंड अलवार्स, जिनको भाई
जिनको हम ये कह सकते हैं भी जिनका लीड किया, जिनको नेतृत्व किया उस आंदोलन का, नैनार और अलवारों ने। अब ये नैनार और अलवार कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, नैनार सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, तो जो शिव की जो पूजा करते थे उन्हें नैनार कहा गया, और सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु हु वर कॉल्ड एज अलवर्स, और जो विष्णु की जो पूजा करने लगे उनको ये कहा गया, अलवार कहा गया। तो ठीक है, तो इनको इजी से याद कर सकते हैं भाई। जैसे शिव के जो नयन होते हैं, तीसरा नयन है तो उससे नयनार को हम याद कर सकते हैं, है ना, नयनार। और अलवार जो है विष्णु को मानने वाले हो गए। तो इस तरह से दक्षिणी भारत में इन दो तरह के लोगों का उद्भव होने लगा, एक नयनार और दूसरा अलवार। इनमें एक खास बात थी। क्या खास बात थी? हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलैयार एंड पनार्स में। अब भाई जो अनटचेबल थे दक्षिणी भारत में, छुआछूत को जो मानने वाले थे, मतलब अस्पृश्य जिसे हम कह सकते हैं भाई, जिसको छूना नहीं है, इनको छूना नहीं है, इनको हटा के रखो, दूर रखो हमसे। तो ऐसे जो लोग थे जिनको भी शूद्र समझा जाता था, वो जो लोग थे, जैसे भी पुलैयार थे जिसमें, और जिसमें पनार थे भाई, वो लोग इस संप्रदाय में आने लगे, वो मानने लगे शिव को, वो मानने लगे विष्णु को, और उससे इस नई भक्ति का उद्भव होने लगा दक्षिणी भारत में। सीधी सी बात है, भाषा में अगर बात करें, जो अस्पृश्य लोग थे वो मेनली इस आंदोलन में शामिल हुए भाई। दे वर शार्पली क्रिटिकल they were sharply critical of the Buddhist and Jainas and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path of salvation। अब भाई इनके अनुसार क्या था, ये जो नयनार और अलवर जो लोग थे उनके अनुसार क्या था भाई, वो एक भाई बौद्ध और जो जैन थे, जो लोग थे भाई, जो हम पूजा नहीं करेंगे, हम कोई भी यज्ञ नहीं करेंगे, उनके भी आलोचक थे भाई, उनको नहीं मानते थे, उनके विरोध में थे भाई। और ये किसकी पूजा करते थे? पूजा तो शिव और विष्णु की करते थे। लेकिन उनमें क्या था भाई, बिल्कुल सच्चे थे भाई अपने प्रेम के प्रति, अपनी भक्ति भावना में भाई, ये और किसी की नहीं सुनते थे, इतने सच्चे थे भाई अपनी भक्ति में। और पाथ टू साल्वेशन, साल्वेशन मतलब मोक्ष। तो भाई इनके अनुसार भाई जो मोक्ष है वो सिर्फ विष्णु और शिव ही हमें दिला सकते हैं, और कोई भी हमें मोक्ष नहीं दिला सकता, ये मानते थे नैनार और अलवार। ठीक है। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of Common Era। अभी ये जो जो तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम इतिहास है, जिसमें जिसको हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं, उसमें भाई क्या लिखा गया है भाई, में ये भी कहते हैं भाई, जो शूरवीरता है, मतलब योद्धा जिसे हम कहते हैं भाई, वीरता जिसे हम कहते हैं, और जो प्रेम है, ये इन मूल्यों को मानते थे भाई। भक्ति में इन मूल्यों को मिलाया था भाई इन्होंने, भाई जो भक्ति है उसमें जो वीरता है और प्यार है, इनको अपनाया गया है भाई। जैसे हम देखें भाई, जो ऊपर हमने पिछले जो वीडियो में हमने बात की भाई, भाई लोग एकांत में बैठ जाते थे भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं भाई जो भक्ति है उसमें प्रेम, आपस का जो प्यार है वो, और वीरता भाई, हमें वीर भी होना चाहिए, मतलब हमें अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए लोगों से टक्कर भी लेनी पड़ेगी। इस तरह के जो विचार थे वो मानने लगे भाई। नए The Nayanar and Alvars went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। अब भाई इन्होंने क्या किया भाई, जैसे बौद्ध और जो जैन थे वो घूमते रहते थे,
तो उसी तरह ये लोग भी हर जगह जगह जाते थे भाई। अलवार और नैनार, नैनार भी अलग अलग जगह जाते, और जिस जगह पर वो रुकते, जिस भी गांव में रुकते, तो वहाँ पर क्या करते, वहाँ के जो देवी देवता थे, जो लोकल डाइटीज थे, उनकी प्रशंसा करते भी, उनकी पूजा अर्चना में क्या करते भी, बहुत ही एग्जीक्यूट पोइम्स लिखते भी, बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं रचते भी, और उन्हें क्या करते भी, गे सेट देम टू म्यूजिक, और उनको संगीत भी देते। मतलब जहाँ भी जाते वहाँ के जो लोकल जो देवी देवता थे, जैसे भाई आजकल हम देखते हैं भी हमारे गांव में है ना, बाबा साधु, इनके मंदिर बने होते हैं। तो ये जो लोग जहाँ जाते तो वहाँ के जो बाबा है, साधु, या फिर जो लोकल जो देवी देवता थे, उनके गुणगान करते, और उनके जो भजन बनाते, और उनके जो कविताएं होती उनको भी क्या करते, संगीत में कर देते थे। नैनार्स एंड अलवार्स, अब क्या है भाई ये नैनार्स और अलवार्स, देखिए, देर आर 63 नैनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पोटर्स, अनटचेबल वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स। अब ये जो नैनार थे वो गिनती में कितने माने गए हैं, ये 63 माने गए हैं। ठीक है, और ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। इनके जो जिसे हम कहते हैं पृष्ठभूमि, जिसे कहते हैं, जिसका सामाजिक जो भूमि है, भूमिका है, वो कौन से थे, ये कहाँ कहाँ से आते थे भाई। पोटर थे, मतलब जो जिसे हम कहते हैं कुम्हार, जिसे हम कहते हैं, उसमें से थे भाई। अनटचेबल वर्कर थे, एस्प्रीशिए जो कामगार थे, जैसे भाई जिसे हम कहते हैं भाई श्रमिक, जिसे हम कहते हैं भाई, छुआछूत जिसे माना जाता है भाई, ये तो नीच जाति के हैं, इस तरह के जो लोग थे भाई, उनमें से भी ये नैनार आते थे। और जो किसान थे भाई, हंटर्स थे, शिकारी थे, वो भी नैनार में शामिल थे भाई। सोल्जर्स थे, सोल्जर्स मतलब सिपाही क्षत्रिय थे, वो भी नैनार में थे भाई। ब्राह्मण थे, वो भी नैनार में शामिल थे। एंड चीफ्स, और जो बड़े बड़े मुखिया जो लोग होते थे, उनमें भी ये नैनार थे भाई। मतलब नैनारों में कौन कौन शामिल थे, लगभग हर एक जाति से जो लोग थे वो नैनारों में शामिल थे भाई, जो शिव की पूजा करते थे। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं था। द बेस्ट नोन अमोंग देम वर अपार, संबंदर, सुंदर और मणिकव सागर। ये कुछ नाम हैं इनके भाई, अजीब से लग सकते हैं हमें। अपार है, संबंदर है, सुंदरर है, मणिकव सागर है भाई। तो ये मुख्य हैं भाई, इन जो 63 नैनार हैं इनमें से। देर आर 2 sets of compilations of their songs, तेवरम एंड तिरुवाचकम। तो ये इनकी जो गीत हैं, इन्होंने जो अपने देवताओं के लिए अपने भजन या गीत गाए हैं, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, तेवरम, तिरुवचकम नाम से। ठीक है, ये इनकी जो हम किताब, एक तरह से इनके ग्रंथ एक तरह से हम कह सकते हैं भाई। और उसके बाद है देयर वर 12 अलवार्स, और जैसे भी ये नैनार 63 थे, तो अलवार भी 12 थे भाई। 12 माने गए हैं, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स। ये भी इसी तरह से अलग अलग पृष्ठभूमि से आए, ये भी अलग अलग सामाजिक समूहों से आए भाई, जैसे भी नैनार आए थे। द बेस्ट नोन बीइंग पेरियालवार, हिज डॉटर अंडल, टोंडर डिपोडी अलवार और नमलवार, ये इनमें से मुख्य हैं। देयर सॉन्ग्स आर कंपाइल्ड इन द दिव्या प्रबंधम। अब दिव्य प्रबंधम नाम से इनके जो गीत हैं वो इकट्ठे गए किए गए हैं, एक ग्रंथ इन्होंने बना दिया। इनकी जो किताब है भाई, उनका उसका नाम है दिव्य प्रबंधम।
ठीक है। तो ये इनमें भी यही खास बात थी और इनमें भी यही खास बात थी, मतलब ये जितनी भी जातियां थी सभी में जातियों में से ये आते थे। इनमें किसी तरह का कोई भे धार्मिक भेदभाव नहीं था, किसी भी जाति प्रथा को ये नहीं मानते थे। तो इनमें तो बड़ी अच्छी बात थी भाई, सभी एक जैसे थे भाई, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। हैगियोग्राफी, राइटिंग ऑफ सेंस लीव्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है भाई, ये जो हैगियोग्राफी है ये क्या क्या है? राइटिंग ऑफ सेंस लाइव्स, जो संत महात्मा हैं उनकी जो जीवनियाँ जो लिखी गई हैं उनको हैगियोग्राफी नाम दिया गया भाई। धार्मिक संत जीवनी लेखन भी जिसे कहा जाता है। Between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets. भाई 10वीं और 12वीं सदी के बीच में चोल और पांडे जो राजा हुए थे, उन्होंने क्या किया भाई, बड़े सुंदर ही धार्मिक स्थान बनवाए जिसे हम मंदिर कहते हैं भाई। इलेबोरेट मतलब बड़े ही सुंदर तरीके के मंदिर बनवाए अराउंड मैनी श्राइन्स विजिटेड बाय द सेंट पोइट्स। जो संत कवि जो यात्रा जहाँ पे की, जिन जगहों की यात्राएं इन्होंने की भाई, इन कवियों ने, धार्मिक कवियों ने जहाँ जहाँ गए तो वहाँ पर उनके आसपास इन चोल और पांडे राजाओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। जैसे हमने पिछले शुरुआत के एक चैप्टर में डिस्कस किया था भाई, किस तरह से जो मंदिर बनवाए गए थे, पिक्चर्स की हेल्प से भी हमने डिस्कस किया था, समझा था। उनके भाई मंडप बनाए गए थे भाई, गृह घर बनाए गए थे उस मंदिर में, और सुंदर सुंदर उनके जो दरवाजे बनाए गए थे, है ना। स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। अब ये जो मंदिर इन्होंने बनवाए, सुंदर सुंदर जो मंदिर बनवाए, ये भाई किस चीज़ में संबंध स्थापित करते थे भाई? एक जो उनकी धार्मिक भावना थी, जो भक्ति भावना थी, भक्ति जो ट्रेडिशन था भाई उसमें, और दूसरा था टेम्पल वर्शिप, और दूसरा था जो मंदिर में भक्ति करना उसमें। तो दोनों में किस तरह की जो संबंध किए भाई, एक तो मंदिर में जाके पूजा करना, और दूसरी जो भक्ति परंपरा चल रही थी उसमें गहरे संबंध बन गए ये मंदिर बनवाने से। भाई मंदिर बनवाने से लोग क्या करने लगे, मंदिरों में जाने लगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे, और उसी से ही ये जो मंदिरों में जाने की जो प्रथा है वो प्रचलन में होने लगी भाई। दिस वॉज आल्सो द टाइम वेन देयर पोइम्स वर कंपाइल्ड। और उसी समय क्या हुआ भाई, उनकी जो ये जो संत कवि थे भाई, उनकी जो कविताएं थी, भजन थे, उनको संकलन किया गया, मतलब उनको इकट्ठा करके किसी एक ग्रंथ में रख दिया गया, ताकि बाद में अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़े तो उस किताब को उठाएं और देख सकें। Besides hagiographs or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed। अब हैगियोग्राफी हमने अभी देखा था भाई, जो ये जितने भी साधु संत हुए हैं इनकी जो जीवनी लिखी गई, इनको हैगियोग्राफिक कहा गया। तो भाई इनको छोड़ के रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवार्स एंड नयनार्स वर आल्सो कंपोज्ड। ये जो अलवार और नयनार हुए हैं, 12 अलवार और नयनार 63 हुए हैं, इनकी जो जीवनी लिखी गई वो भी लिखी गई थी भाई इन हैगियोग्राफ्स के अलावा। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्टरीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। अब ये जो हैगियोग्राफ्स हैं और ये जो जीवनियाँ हैं इन साधु सन्यासियों की इन्हीं के आधार पर हम जो ये भक्ति ट्रेडिशन है, भक्ति परंपरा है, इसके इतिहास के बारे में लिख सकते हैं,
पता कर सकते हैं। द डिवोटी एंड द लॉर्ड। अब यहाँ पे ये जो डिवोटी है और लॉर्ड मतलब भक्त और भगवान, डिवोटी भक्त और लॉर्ड भगवान, इनकी जो आपस का जो संबंध है वो किस तरह से है भाई। दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ मणिकव सागर। अब मणिकव सागर है जो नयनार का जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा गया है भाई भक्त और भगवान के बारे में। इन इनटू माय वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश, जो भाई हार्ड मास का जो बना हुआ मेरा वाइल्ड बॉडी है भाई, एक कमजोर सा शरीर है। यू केम एज दो इट वर ए टेम्पल ऑफ गोल्ड। आप इस तरह से आए जैसे कि भी एक सोने से बना हुआ कोई मंदिर है। मतलब मेरा जो हार्ड मास का एक कमजोर सा बड़ा जिसे हम कहते हैं भाई घृणित घृणित शरीर है, इसमें भाई आप आए जैसे कि भी कोई सोने का बना हुआ एक मंदिर है। मतलब मेरे इस तुच्छ से शरीर को आपने मूल्यवान बना दिया। एंड सूथड मी वोली एंड सेव्ड मी, और मुझे क्या किया भाई, सूथ मी, और मुझे सांत्वना दी भाई। भाई कुछ कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। सूत मतलब सांत्वना देना। जैसे भाई किसी को चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी तो है। इस तरह से सूथिंग की भी। एंड वोली एंड सेव मी, और मुझे बचा लिया भाई, ताकि मैं अपने ही विचारों में इतना गहन खो ना जाऊं, ताकि मैं अपने आप को नुकसान कर लूं। ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जेम मोस्ट प्योर। अब भगवान को क्या कह रहे हैं भाई, हे कृपालु प्रभु, और द मोस्ट प्योर, द जेम मोस्ट प्योर, जो बिल्कुल शुद्धतम रत्न है भाई, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। रत्न जैसे हीरो मोती होते हैं। सोरो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन, किस चीज़ से बचाया, सोरो से दुख से, बर्थ जन्म से, एंड डेथ मृत्यु से, एंड इल्यूजन भ्रम से। जो 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 हमारी जन्म मृत्यु है, कष्ट है, मोह माया है, दुख है, उनसे मुझे बचा लिया है। यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री, ये सारी चीज़ें आपने मुझसे ले ली हैं और मुझे आज़ाद कर दिया है, मतलब मुझे मोक्ष दे दिया है। ओ ब्लिस ओ लाइट, आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू। हे हे प्रभु, हे प्रकाश में, मतलब मैं आप में शरण लेता हूँ, मैंने आप में शरण ली है। एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू, और मैं इस तरह से आप में समाहित हो गया हूँ कि मुझसे आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, या मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो देखिए भाई किस तरह से भक्त और जो भक्ति देवता है उसमें किस तरह से संबंध यहाँ बताया गया है। माणिक्य सागर में भाई जो भगवान है वो उसको सारे दुख तकलीफों से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है, और वो एक दूसरे में इस तरह से एक हो जाते हैं कि भी उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो भाई ये था हमारा भाई आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नए टॉपिक में अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।